हेलो मेरे यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। लगभग सुबह का टाइम हो रहा है 4:45 का। तो आज हम बनाएंगे लंच बॉक्स रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ इजी भी होगा बनाना। तो सबसे पहले ना हम गैस को ऑन करेंगे, क्योंकि लंच बॉक्स के लिए पहले करते हैं तैयारी चटनी की। तो गैस को ऑन करके चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। और वहीं पे डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। और जीरा के चटकते ही डाल रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच राई, जिसे हम अच्छे से चटकने देंगे। तो चटकने में लगभग 30 से 35 सेकेंड का टाइम लगेगा। और फिर वहीं पे डाल रही हूँ मैं चना दाल। तो ये एक आधी कटोरी चना दाल है और वजन में 100 ग्राम के करीब होगा। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें अच्छा खासा 7 से 8 लोगों के लिए ना बन जाएगा चटनी, ब्रेकफास्ट में अगर आप खाना चाहते हैं। और इसे तब तक भूनना है जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, यानी कि ये थोड़ा सा सुनहरा सा ना दिखने लगे। तो खुशबू आपको अच्छी अच्छी सी आने लगेगी, सोना सोनापन सा इसका मतलब जो है ना वो आने लगेगा। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते लगभग यहाँ पे 12 से 13 होंगे पत्ते कड़ी के। और इसको भी ना हम अच्छे से तेल में डिप कर लेंगे, क्योंकि खुद से ही डिप नहीं हुआ, क्योंकि दाल थी नीचे में। और इसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ना ऑयल में अच्छे से चला जाए। यहाँ पे 8 से 10 ना लहसुन की कलियाँ हैं, जिसको मैंने पहले से छील लिया था और धुल लिया था, उसको डालेंगे। और वहीं पे डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको भी मैंने छील के कट करके रख लिया था, उसको डाला है। और वहीं पे डाला है एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके। और उसको भी अच्छे से थोड़ा देर भून लेंगे, लगभग 35 से 40 सेकेंड हम प्याज को ना लगातार इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। अगर आपका कढ़ाई जो हैवी बेस का हो ना, अगर आपकी कढ़ाई हैवी बेस की हो तो आप मीडियम फ्लेम पे सारा काम कर सकते हैं। मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो मेरी पतली है। वहीं पे थोड़ा सा जब प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए 30 से 35 सेकेंड भुनने के बाद, तो वहीं पे डालूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था, यानी कि रफली कट कर लिया था। और टमाटर डालने के बाद ना फिर से हम लगभग 30 से 35 सेकेंड इसे चला लेंगे। बहुत ही झटपट ये चटनी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है। तो यहाँ चलाने के बाद ना फिर उसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो अपनी चटनी के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे नमक डालने के बाद ना हम थोड़ी देर इसे और भुनेंगे। और इतनी झटपट में बन के तैयार होती है ना कि आप आराम से सुबह सुबह ना इसे बना के दे सकते हो बच्चों को। और बच्चों को भी ना इस गर्मी में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि गर्मियों में ना रोटी सब्जी पराठे वगैरह खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसे भुनने के बाद, लगभग 1 मिनट तक भुनने के बाद, मैंने उसे ढक दिया है प्लेट से, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे 2 चम्मच पोहे को ना, यानी कि चूड़ा को, हमारे यहाँ चूड़ा कहते हैं, उसे भिगो दिया था। तो आप भी बीच में भिगो दे और उसको रख लेंगे। तब तक हम ना मिक्सी के बगल में, क्योंकि फटाफट से काम हो सके, सुबह सुबह जो होता है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और पीयू जो है ना 6-5 में ही जाती है, सुबह सुबह उसकी बस आ जाती है 6-5 पे। तो यहाँ पे मैं तब तक चढ़ा दे रही हूँ उस साइड में चाय, ताकि जब तक चाय हो ना तब तक इधर मेरे दूसरे काम भी हो सके। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका था ढके हुए, जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी। तो यहाँ पे हम ना चेक कर लेंगे अपने टमाटर दाल वगैरह को, टमाटर दाल प्याज वगैरह को, जिसे हमने भूनने के लिए चढ़ाया था। तो ये देखिए हमारा जो टमाटर और प्याज है ना वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो दाल जो है ना थोड़ा सा कड़क होता है, आप चाहे तो इस तरह भी इसे ठंडा करके पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहीं पे ना हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि छोटी वाली कटोरी जिसे हमने दाल लिया था ना, उसी से आधा कटोरी दाल था, तो 1 कटोरी पानी डालेंगे। मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और यहीं पे ले लिया है मैंने मिक्सी का मीडियम वाला जार, क्योंकि आप बड़ा वाला भी जार ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बैटर अपने स्पंजी डोसा के लिए। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा या पतला, यानी कि बारीक जो होता है। और ये भी डाल रहे 2 चम्मच पोहा, जो हमने भिगो के रखा था, फटाक से भी मतलब फूल जाता है, तो आप तुरंत भी डालेंगे ना तो फूल जाएगा। और ये भी डाल रही हूँ छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी दही, यानी कि जितना सूजी होगा ना उसका आधा दही, और जितना दही होगा उतना पानी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा मेजरमेंट है। 1 कटोरी सूजी, आधी कटोरी दही, और जितनी दही उतना पानी। और इन सबको मिला के ना अच्छे से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर, इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो बैटर जो है ना हमारे बिल्कुल स्मूथ सी बन के तैयार है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर बनाना है। तो बैटर को हमने पीस लिया और लेके आ गई हूँ इस साइड में। और अब हम चेक कर लेंगे अपने चटनी वाले प्रोसेस को, यानी कि चटनी के लिए जो तैयारी की है ना हमने, उस वाले प्रोसेस को। तो यहाँ पे पानी डालने से ना दाल थोड़ा जल्दी फूल जाता है, तो चटनी पीसने में ना आसानी हो जाती है। आप चाहे तो बिना पानी के भी
चटनी को मतलब इसी तरह से उसे ठंडा करके पीस सकते हैं। तो यहाँ पे बैटर को डाल लेंगे हम किसी बर्तन में, ताकि हमें निकालने में सुविधा हो। अगर आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी उसको रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में ना उसमें जब हम सोडा मिक्स करेंगे ना तो मिक्स करने में नहीं होगा, या अगर आप मिक्स कर सकते हो तो आप मिक्सी के जार में भी रख सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो। तो मैंने दूसरे बर्तन में उसे निकाल लिया है, 1 मिनट के लिए उसे ढक दिया है। और यहाँ पे तब तक चेक कर ले रही हूँ अपने टमाटर, प्याज, दाल वगैरह को। तो यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे उसको उतारने के बाद रख दिया है मैंने तवा बिल्कुल लो फ्लेम पे ही, और इसे रख के आ गई पंखे में ठंडे होने के लिए, ताकि फटाक से ठंडा हो जाए। और यहीं पे ले लिया है बैटर। बैटर में डाला है नमक स्वाद अनुसार, और वहीं पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच सोडा, जिसे हम घर पे खाबर सोडा कहते हैं, वैसे इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसे फिर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो हमारा जो ये बैटर है ना ये फूल जाएगा, बिल्कुल जालीदार जैसा बन जाएगा। बिल्कुल ये देखिए, और जितना होगा ना उससे 1.5 गुना ये बढ़ जाएगा, यानी कि जितना होगा उससे 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो तवे पे डालेंगे हम थोड़ा सा घी। आप चाहे तो बाद में भी घी लगा सकते हैं, और बिना किसी चीज़ के डाले हुए इसे बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से बैटर को डालेंगे बीच में, और कुछ भी हमें नहीं करेंगे, धीरे धीरे ना खुद ब खुद फैल जाएगा। बस इसमें याद रखिए कि आप ना बिल्कुल नॉन स्टिक पैन का ही, यानी पैन बोल रही हूँ, तवे का यूज़ करें। अगर तवा ना हो तो पैन होगा, पैन का यूज़ कर सकते हैं, या कढ़ाई होगी ना तो कढ़ाई में, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का तो हम बना नहीं रहे हैं। तो आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास तवा नहीं है। तो ये धीरे धीरे ना लगभग 40 से 50 सेकंड या लगभग 1 मिनट में ये धीरे धीरे ऊपर से बिल्कुल सूख जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी पलटना नहीं है, ये बिल्कुल सूख जाएगा ना तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। आप इसे देखना है, आप देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। आप जब बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर कभी बनाया होगा तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है उसे, और वो भी पंखे में से लेके आ गई हूँ चटनी वाली चीज़ को, जो हमने फ्राई करके रखा था। और यहाँ पे डाल दिया है तवे पे दूसरा पीस। थोड़ा सा मुझे लगा बीच में ऐसे कर देती हूँ, लेकिन करने का कोई मतलब नहीं है, बस ये खुद ब खुद फैल जाता है जितना इसे फैलना होता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने ले लिया है वही मीडियम वाला जार, और उसमें ना हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस मिक्सचर को जो हमने चटनी के लिए तैयार की। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो आप गरम गरम कभी भी ना पीसे, वरना आपका जो मिक्सी का जार है ना वो ख़राब हो जाएगा, या ऊपर से ना ये ऐसे एयर बन के खुल जाता है और पूरे किचन में फैल जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पीस लेंगे, यानी कि चला लेंगे। तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं पानी, छोटी वाली कटोरी से, यानी 7 से 8 चम्मच पानी होगा। तो पानी डाल के आप पीस लें अगर नहीं पीस रहा, और अगर आपको चटनी पतली चाहिए ना तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो चटनी है ना बिल्कुल अच्छी पीस के तैयार हो गई है, और इधर जो है हमारा दूसरा वाला भी बन के तैयार है। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप तवे पे डाल दो, धीरे धीरे दूसरे साइड से बिल्कुल इस तरह की जाली बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये दोनों साइड से अच्छी सी पकी होती है, और इतना सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका नाम ही है स्पंजी डोसा। तो यहीं पे चटनी का तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को लंच भी देना है फटाक से। पीयू तो फटाक से लेके चली भी गई थी, मैंने उसका सूट भी नहीं किया। और यहाँ पे एक कड़छल चढ़ा के उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चम्मच डाला है राई, यानी कि सरसों के दाने। वहीं पे डालेंगे इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च, उसी के साथ डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, और अच्छे से चटकने देंगे, और गैस को फटाक से बंद करके छौंका मार देंगे हम अपनी चटनी में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू लिया था, और उसके बीज मैंने पहले निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी अंदर में जो रह गया था वो निकल गया था। तो बीज आप अगर आपके भी गिर जाएँ तो आप निकाल दें, वरना वो तीखा लगता है। बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दिया था। आपके पास अगर नींबू ना हो तो आपके पास अगर इमली हो, तो जब आप चटनी को पीस रहे हो ना उसी वक्त इमली डाल के, इमली का पल्प डाल के पीस ले, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल 1 कटोरी में 7 पीस बन के तैयार हुए थे। ये हमारे स्पंजी डोसा बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाती है। इतनी ईजी रेसिपी है और इतनी टेस्टी भी, ऊपर से हेल्दी भी, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं इसमें, ज़्यादा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं। और पतले होने का यही राज है कि आप इस तरह के खाने खाओगे ना तो आप जल्दी फैट मतलब मोटे नहीं होगे। तो यहाँ पे जो है ना मेरी जो बच्चे की लंच है वो बन के तैयार होगी। पीयू तो कब के चली गई थी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। आप अगर एक बार बनाओगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा, इतना आसान जो है इसे बनाना। तो अर्पित के लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिए हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अर्पित यहाँ पे लंच लेके स्कूल चला गया।